एक बहन 10 साल बाद अपनी गाड़ी को खुद चलाकर अपने गांव लौटती है अपने भाइयों के पास। लेकिन जैसे वो उस घर में घुसती है तो यहाँ पर जो भाई होते हैं वो उसे देखकर आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि निकल जा बहन यहाँ से, यहाँ पर अब तेरा कुछ भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने बहुत कुछ गवा कर अपने आप को संभाला है। लेकिन तभी जो बहन है वो रोते हुए कहने लगती है, भैया बस एक रात मुझे यहाँ पर रुकने दो, उसके बाद मैं चली जाऊंगी और अगर आप कहो तो जिंदगी भर कभी भी वापस नहीं लौटूंगी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो भाई होते हैं वह घर से बाहर निकल जाते हैं और कुछ भी नहीं कहते। बहन रोती हुई रह जाती है। कौन थी वह बहन और कैसे थे वो भाई जो अपनी बहन से ये बात कह रहे थे? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के गांव के अंदर एक बहुत ही बड़ी कार आकर रुकती है उसके गांव के बाहर, और वहां पर जो लड़की होती है जिस कार को जो चला रही थी उस लड़की का नाम होता है वैशाली, जिसकी उम्र फिलहाल 32 साल हो चुकी है और वह आज पहली बार 10 साल के बाद अपने गांव आ रही है। और जैसे वो गांव के बाहर अपनी गाड़ी को खड़ी करती है तो उसके बाद अपने चेहरे पर कपड़ा लपेट लेती है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। उसके बाद वह अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए आगे बढ़ने लगती है और अपने पुराने पलों को याद करने लगती है, जिन्हें याद करके उसकी आंखों से आंसू आने लगती हैं। वह बचपन के उन खेलों को याद किया करती है जो इन गलियों में वो खेला करती थी और यहाँ पर हर एक चीज को देखकर उसे पुरानी यादें आती हैं। तभी उसकी नज़र गांव के बाहर वाले उस तालाब पर पड़ती है तो वहां पर उस तालाब के किनारे वो अपनी गाड़ी को रोक लेती है और उसके बाद वहां पर खड़ी होकर सोचने लगती है कि किस तरह से वो अपनी सहेलियों के साथ गर्मियों में यहाँ पर नहाने के लिए आया करती थी और सहेलियाँ भी उसे आवाज़ लगा कर बुलाया करती थी कि वैशाली अंदर आ जा। लेकिन उसे पानी से डर लगा करता था तो सहेलियाँ ज़बरदस्ती खींचकर उसे अंदर ले जाती थी और अपने साथ नहलाने लगा करती थी। वो सहेलियों की बातें आज भी उसके कान में गूंजने लगती हैं और जैसे ही कानों में वो आवाज़ गूंजती हैं तो जो वैशाली होती है उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगते हैं। वैशाली इन दृश्यों को याद करते हुए दोबारा से गाड़ी की तरफ जाती है और गाड़ी को बैठकर चलाने लगती है। लेकिन थोड़ी आगे चलने के बाद वह शीशे डाउन करती है, एसी बंद करती है और गांव की उस हवा को महसूस करती है कि भाई आज 10 साल बाद मैं अपने गांव में लौट रही हूं, ये वही हवा है और उसे पूरी तरह से जीना चाहती है, देखना चाहती है। और ऐसा करते करते धीरे धीरे गाँव की एक महिला जो पशुओं को जोहड़ की तरफ ले जा रही थी वह उसके सामने आ जाती है और उसे देखकर वह एकदम से चुपचाप रह जाती है क्योंकि उसे डर था कि वो उसकी तरफ देख न ले, तो इसी वजह से चुपचाप होकर इधर उधर देखने लगती है ताकि वो उसकी तरफ ना देखे, कहीं वो उसे पहचान ले। क्योंकि वो पड़ोस की महिला थी जिसका नाम सुमन ताई होता है। सुमन ताई जो कि उसके पिता के बड़े भाई की पत्नी थी। और जो सुमन ताई होती है, जब ये वैशाली ने 12वीं क्लास में अच्छे नंबर प्राप्त किए थे तो उसने खुशी के मारे इधर उधर लड्डू बांटे थे और उसे देखकर भी वो अपना चेहरा छुपा लेती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चेहरा क्यों छुपा रही है, तो इसका जवाब आपको कहानी में आगे मिलेगा। जैसे जैसे कहानी बढ़ती रहेगी आपको जवाब मिलता रहेगा। धीरे धीरे जो वैशाली होती है अपने उस पुश्तैनी मकान तक पहुंच जाती है जिसके अंदर उसका बचपन बीता था, जहां पर वो खेली कूदी, खाई और नहाई धोई थी। उस घर के आंगन को देखकर एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, लेकिन चेहरे का मास्क अब भी नहीं उतरता है जो उसने दो पट्टे थे चेहरे को कवर कर रखा था। उस आंगन को देखकर उसे बड़ा ही अजीब सा महसूस होने लगता है क्योंकि जिस आंगन के अंदर खुशियों की लहर दौड़ा करती थी और जिसे देखकर अपनापन फील हुआ करता था, उस आंगन को देखकर आज लग रहा है कि वो वीरान पड़ा हुआ है। दीवारों से उछड़ता हुआ जो चूना है वो गवाही दे रहा है कि इस घर का रखरखाव अच्छी तरह से नहीं हो रहा है और इस घर पर बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना इस घर को करना पड़ा है। ऐसा सोचते हुए जो वैशाली होती है वो अपनी गाड़ी को घर के बाहर लगाती है और अपनी गाड़ी से उतरती है अपने चेहरे को ढकते हुए। अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग उसे देखने लगते हैं लेकिन देखकर किसी की भी पहचान में नहीं आती है। और उसके बाद जो वैशाली होती है घर के आंगन में घुसकर उस दरवाजे को खोलती है जिस दरवाजे को वो बचपन में पीटा करती थी। जब वह स्कूल से लौटा करती थी तो अपनी माँ को अंदर से दरवाजा खोलने के लिए जैसे वो दरवाज़ा पीटती है, देखती है तो दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे थोड़ा सा धक्का देती है दरवाज़ा खुल जाता है और उसके बाद वह घर के अंदर एंटर कर जाती है। अंदर जाने के बाद जब वह देखती है इधर उधर तो घर की हालत अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा खराब थी। और जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है तो अंदर से एक जवान लड़की आती है जिसकी उम्र लगभग 22 साल रही होगी, क्योंकि वह और कोई नहीं इस वैशाली की छोटी बहन है। जब वैशाली इस घर को छोड़कर गई थी उस समय वो 12 साल की थी। अब अपनी बहन को देखते ही वैशाली तो पहचान लेती है, लेकिन वैशाली की जो छोटी बहन होती है निशा, वह उसे नहीं पहचान पाती है। थोड़ी देर तक वह उसे गौर से देखती है और देखने के बाद अंत के दर्जे वह
उसे पहचान लेती है और कहने लगती है कि दीदी आप यहाँ पर कैसे, आप तो मर गई थी ना। अब इस बात को सुनते वैशाली हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि नहीं छोटी, मैं जिंदा थी, मैं कहाँ मरी थी। तो वो कहने लगती है कि भैया तो यही कहा करते हैं कि हमारी बड़ी बहन हमारे लिए मर चुकी है और वो तो अब कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगी, आपका भूत आया है क्या। इस बात को सुनकर वह अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहने लगती है कि बहन मैं मरी नहीं थी, मैंने काम ही इतना बुरा किया था जिस वजह से भाइयों ने ये कह दिया होगा। माता पिता कहाँ पर हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो छोटी बहन होती है वो एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहती है कि माता पिता को तो तुमने इस दुनिया से विदा कर दिया। इस बात को सुनकर वह हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि छोटी, तू कह क्या रही है, मैं भला ऐसा कैसे कर सकती हूँ अपने माता पिता के साथ, वो भी, और मैं तो 10 साल पहले यहाँ से चली गई थी जब तो माता पिता भी यहीं पर थे, भाई भी बहन भी, तुम सभी लोग यहाँ पर थे, फिर मैंने ऐसा कैसे कर दिया। तो वो कहने लगती है आंखों में आंसू लेकर कि बहन तूने ही हमारे माता पिता को इस दुनिया से विदा किया है, क्योंकि जब तुम इस घर से चली गई थी तो पिता को बहुत गहरा धक्का लगा था और उसी धक्के की वजह से जो पिताजी हैं वो एक दिन हार्ट अटैक से इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। और हमारी भोली भाली माँ, जिसको ये भी नहीं पता था कि भाई क्या करना क्या नहीं करना, पिताजी से पूछकर उसके पीछे पीछे चला करती थी, वो भोली माँ भी पिता के जाने के गम में बावली हो जाती है और बावली होकर वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब क्यों आई है तू यहाँ पर, क्या रखा है तेरा यहाँ पर, निकल जा यहाँ से। जैसे तैसे करके हमने बहन भाइयों ने अपने आप को संभाला है, क्योंकि तेरी वजह से हमारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। तूने केवल घर को नहीं छोड़ा था बल्कि हमारे घर की सारी खुशियों को भी मिट्टी में मिला दिया था। चली जाए यहाँ से और हम तुमसे कोई भी नाता रिश्ता नहीं रखना चाहते। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बहन होती है वैशाली, वह फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि बहन मुझे माफ़ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कहती है कि हम परेशान करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बहन की आंखों में आंसू होते हैं, दोनों बहनों की में, और यहाँ पर जो बड़ी बहन होती है वैशाली, वह अपनी बाहें फैलाती है और कहती है कि एक बार मेरे गले लग जा बहन, क्योंकि अगर तू आज मेरे गले नहीं लगी तो इस घर से निकलते ही मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूंगी, क्योंकि बहुत अकेली हूँ जीवन में। जो कुछ मैंने किया है उसका फल मैं भोग चुकी हूँ। और इतनी देर में यहाँ पर जो दो भाई होते हैं वो भी आ जाते हैं और वो आकर कहने लगते हैं कि निकल जा बहन यहाँ से, यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पड़ोस के किसी व्यक्ति ने फोन कर दिया था कि तुम्हारे घर पर कोई गाड़ी से आया है। तो दोनों भाई जो अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दोनों भाई, पहले जो बड़ा वाला भाई था वो 18 साल का था और जब वो वापस लौटी है तो आज वो 28 साल का है, लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हुई है। और छोटा वाला जो भाई था वो उस टाइम पर 15 साल का था और अब जो वो लौटी है तो वह 25 साल का है। अब जैसे ही वो अपने भाइयों को देखती है तो कहती है कि क्या कर दिया मैंने ऐसा जो आप लोग इतना बुरा मुझसे कर रहे हो, प्यार ही तो किया था, लेकिन उस प्यार की वजह से जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी क्या गलती है। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ बहन, तूने प्यार तो किया था, लेकिन प्यार करके जो तू भाग गई उसकी वजह से माता पिता चले गए और तुम्हें पता है कि लोग हमसे बात भी नहीं किया करते। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बहन होती है वो कहती है कि हाँ मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उस गलती की सजा मुझे मिल चुकी है जिससे मैं प्यार करके घर को छोड़कर गई थी, वह मुझे 1 साल बाद ही छोड़कर चला गया। उसके बाद 9 साल तक मैंने अकेले अपना जीवन व्यतीत किया है। आज बड़ी हिम्मत करके अपने परिवार से मिलने के लिए आई थी, लेकिन जैसा तुमने बताया उस बात को सुनकर मुझे भी बहुत बुरा लगा है। मैंने तो पाप किया है, इस पाप की सजा चाहे जो भी हो, लेकिन आज तो मैं यहीं पर रहूंगी, मुझे यहाँ पर रहने दो, मुझे अपने पुराने दिनों को याद करना है। अकेलापन मुझे काटा करता है और तुम लोग मुझे प्लीज इस तरह से नफरत मत करो मेरे से। ऐसा कहते हुए वो रोने लगती है, लेकिन भाई कहते हैं कि देखो हम बिल्कुल भी तुम्हें इस घर के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकते और जब तुमने रहने का मन ही बना लिया है तो तुम इस घर के अंदर रहो। आज हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, लेकिन कल चुपचाप यहाँ से निकल जाना। ऐसा कहकर जो दोनों भाई होते हैं वो गुस्से में वहां से बाहर निकल जाते हैं और इधर यहाँ पर जो बड़ी बहन होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है। यहाँ पर जब ये पूरी की पूरी बात उसकी छोटी बहन सुनती है तो उसे भी समझ आ जाता है कि बहन ने जो कुछ भी किया था उसे उसकी गलती की सजा मिल चुकी है। तो इसी वजह से वह अब उसकी तरफ आती है और यहाँ पर जो बड़ी बहन होती है वो अपने हाथों को फैलाती है और तभी छोटी बहन उसके गले लिपट जाती है। वो कहती है कि छोटी इसी तरह से गले लगी रहे, क्योंकि इन बाहों ने अभी तक किसी अपने को गले नहीं लगाया है पिछले 10 साल से, और कोई भी अपना नहीं रहा है। जिंदगी को काटा तो है, लेकिन क्या करूं, जिंदगी ऐसे आसानी से तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी अगर तुम गले लगी रहोगी तो मुझे शांति मिलेगी। काफ़ी देर तक दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोती रहती हैं और उसके बाद दोनों बहनें एक दूसरे से अलग होती हैं।
यहाँ पर जो प्रियंका होती है वो पूछने लगती है कि घर की मरम्मत क्यों नहीं हुई। तो उसके बाद जो बहन होती है छोटी, वो बताती है कि बहन इसी वजह से नहीं हुई क्योंकि माता पिता चले गए। उसके बाद भाई अभी छोटे थे और भाई छोटे होने के कारण हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए घर के लिए, जैसे तैसे करके अपना गुजारा किया है। और अब फिलहाल जाकर भाई जो हैं वो इधर उधर मजदूरी करने के लिए जाने लगे हैं ताकि थोड़ा बहुत पैसा आ सके। और धीरे धीरे करके अभी तो घर के अंदर जो सामान थे उनकी पूर्ति कर पाई है, उसके बाद धीरे धीरे करके घर की मरम्मत भी करवा लेंगे। बड़े भाई ने तो बोल दिया है कि वो तो शादी ही नहीं करेगा, लेकिन हम दोनों की शादी करके रहेगा, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि अब उनके लिए कोई रिश्ता आएगा, क्योंकि कोई रिश्ता आया भी करता है तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने फुलसा दिया करते हैं कि भाई इनकी बेटी एक लड़के को लेकर भाग चुकी है। इस बात को सुनकर लोग चले जाया करते हैं वापस से ही कि खामाखाई ऐसे परिवार में अपनी बेटी को देना ठीक नहीं होता है। इन बातों को सुनकर बड़ी बहन के फिर से आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगती है कि जो गलती मैंने की है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकती हूँ कि अपने परिवार को दोबारा से एकजुट कर सकती हूँ। कोई बात नहीं बहन, तुम ऐसा करो, तुम ये बताओ कि क्या तुम्हारा कोई अकाउंट खुला हुआ है। तो वो बताती है कि हाँ अकाउंट तो खुला हुआ है, लेकिन दीदी आप अकाउंट का क्या करोगे। तो उसके बाद वह बताती है कि बहन मैंने ना इतने दिन 9 साल तक जो अलग से रही थी, तो अब तक मैं एक बहुत बड़ी मैनेजर बन चुकी हूँ और मेरे अकाउंट में कुछ पैसे हैं, जिन पैसों को मैं ये पहले तो सोच रही थी कि दान में दे देती हूँ, लेकिन जब मैंने तुम्हारी हालत देखी, यानी कि यहाँ पर आई आपसे मिलने के लिए, तो मुझे लगा कि इन पैसों की सबसे पहले ज़रूरत मेरे परिवार को है और मैं सब कुछ ठीक करके रहूँगी। लेकिन तुम इस बारे में भाइयों को मत बताना, मैं तुम्हारे अकाउंट में वो सारे पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ कल ही जाकर, और उन पैसों से घर की मरम्मत करवाना, अच्छे से घर के अंदर एक गाड़ी भी लेकर आना जिसको भाई चलाएंगे और भाई चलाकर अपने जीवन को आराम से व्यतीत करेंगे। वह कहने लगती है कि भाइयों को तो पता चल जाएगा। तो वो कहती है कि ये कह देना कि न जाने कहाँ से आ गए, मुझे नहीं पता, और इतने पैसे हैं, इन पैसों से सब कुछ हो जाएगा, भले इन पैसों को भाइयों को ही निकाल कर दे देना। छोटी बहन जो होती है वो हामी भरती है और उसके बाद दोनों बहनें ढेर सारी बातें करती हैं। वो जो धोखा उसके प्रेमी चिराग ने उसे दिया था, वैशाली के ने, उसके बारे में वो अपनी छोटी बहन को बताती है और कहती है कि बहन कभी भी किसी पर विश्वास करके अपना घर छोड़ने की गलती मत कर देना। हाँ, अगर किसी से थोड़ा बहुत प्रेम हो जाए तो उससे कहना कि मेरे घर वालों से बात करके मुझसे शादी कर ले। अगर किसी के साथ भाग कर जाओगी तो उसके बाद ऐसी हालत हो सकती है जैसी मेरी हुई थी। मैंने कई बार तो अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की कोशिश की थी, क्योंकि घर को तो छोड़कर आ चुकी थी, लेकिन वो भी मुझे धोखा देकर चला गया था। तो उसके बाद मैं करती भी क्या, लेकिन फिर इस चीज़ की जब हिम्मत नहीं हो पाई तो उसके बाद मैंने सोचा कि चाहे जो भी हो, अब तो जीवन को आराम से जीना है और कोई बात नहीं, ये मुझे छोड़कर चला गया तो अपने दम पर जिंदगी जीऊंगी, क्योंकि वो करने की हिम्मत नहीं थी जो करने के बारे में सोच रही थी। ऐसा सोचकर मैंने अब अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पर, क्योंकि जो कुछ भी पिताजी ने पढ़ाया था वो काफ़ी था और नॉलेज भी काफ़ी अच्छी खासी थी, मैंने एक कंपनी में नौकरी ढूंढी और वहाँ पर नौकरी करने के बाद धीरे धीरे जनता से बचते हुए, यानी कि लोगों की बुरी निगाहों से बचते हुए, मैंने अब मैनेजर की पोस्ट हासिल कर ली है और अच्छा खासा रुपया पैसा है। ये गाड़ी जो बाहर दिखाई दे रही है ये मेरी ही गाड़ी है। छोटी बहन खुश होती है, कहती है कि चलो बहन जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आप अच्छी पोस्ट पर हो, ये ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे रात कंप्लीट हो जाती है। रात में बहनें बहुत सारी बातें करती हैं और दूसरे दिन जो लड़की होती है वो सुबह सुबह जल्दी अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि सुबह सुबह और लोगों को भी ये पता चलने वाला था कि वो लड़की आ चुकी है, तो वो लोगों की तृष्णा भरी निगाहों का सामना नहीं कर पाती। ऐसा सोचकर वह चली जाती है और वहाँ पर जाने के बाद अपने सारे पैसे अपनी छोटी बहन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है, क्योंकि पूरी डिटेल लेकर आई थी। और उसके बाद जो छोटी बहन है वो ऐसा ही करती है, भाई से कहती है कि भाई देखो मेरे अकाउंट में कहीं से पैसे आ गए हैं और क्यों ना इन पैसों से अपने घर को बनवा लें। भाई जब अकाउंट में पैसे देखते हैं तो हैरानी तो उन्हें होती है, लेकिन वो कहते हैं कि ये पैसे कहाँ से आए। तो वो कहने लगती है कि सच बता रही हूँ, न जाने कहाँ से आगे मुझे नहीं पता। और उसके बाद यहाँ पर जो भाई होते हैं वो भी अपनी बहन की बात से सहमत हो जाते हैं कि जिसके भी आए होंगे कह देंगे कि बाद में दे देंगे, अगर घर एक हल्ला मरम्मत हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद उन पैसों से घर की मरम्मत कराई जाती है और बहन कहने लगती है कि भैया क्यों ना एक गाड़ी खरीद लें। तो उसके बाद जो भैया होते हैं वो कहते हैं कि ये भी कर लेते हैं, जब तुम्हारे अकाउंट में पैसे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। वो सारे पैसों से एक गाड़ी भी खरीदते हैं और गाड़ी खरीदने के बाद इस घर को पूरी तरह से बदल देते हैं। लगभग 6 महीने के अंदर वो घर इतने चेंज हो जाता है और यहाँ पर जो छोटी बहन होती है वो बार बार फोटो खींच कर घर के बारे में जो भी डिटेल होती है वो अपनी बहन को देती रहती है और बहन उसे अपने हिसाब से अपग्रेड करवाती है। बाद में फिर से जब पैसे कम पड़ जाते हैं तो जो बड़ी बहन होती है वो फिर से पैसे भेजती है और उन पैसों से उस घर को और भी अच्छी तरह से मरम्मत करवा दिया जाता है।
जब मरम्मत हो जाती है तो यहाँ पर जो बड़ी बहन होती है वो कहती है कि भैया से कहना कि फलानी कंपनी में जाकर देखे, वहाँ पर नौकरी है और वहाँ पर तुम नौकरी लग सकते हो। इस बात को सुनकर जो छोटी बहन होती है वो ऐसा ही करती है, अपने बड़े भाई से कहती है कि भैया वहाँ पर आपकी नौकरी लग जाएगी, आप एक बार वहाँ पर जाकर देखो, मेरी एक सहेली ने मुझे बताया है। इस बात को सुनकर बड़ा भाई उस जगह पर चला जाता है और वहाँ पर जाते ही उसकी बहुत अच्छी पोस्ट पर नौकरी लग जाती है, जो कुछ उसे नॉलेज थी उसी नॉलेज के आधार पर। उसके बाद छोटे भाई की भी इसी तरह से वो नौकरी लगवा देती है, क्योंकि जो मैनेजर हुआ करता है ना, उसकी कई कंपनियों में जानकारी हो जाती है, तो और भी मैनेजर को फ़ोन करती है तो उससे कह देती है कि भाई मेरा भाई है और इसको अच्छे से नौकरी लगा देना, थोड़े बहुत काम ना आए तो सिखा देना, ये अच्छी तरह से काम करने लगे। उसके बाद जो भाई होते हैं लगभग 1 साल के अंदर ही अच्छा खासा रुपये पैसा कमाने लगते हैं, क्योंकि उनकी तरक्की होती है। और जब उनकी तरक्की हो जाती है तो उन पैसों से वो लोग अपने घर को अच्छी तरह से चलाते हैं और फिर उसके बाद उनके लिए रिश्तों की भरमार होने लगती है, इधर उधर से रिश्ते आने लगते हैं। और ऐसे 2 रिश्ते जो कि आकर ये कह देते हैं कि भाई हमें तो अपनी बेटी की शादी यहीं पर करनी है और जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। तो भाइयों की मुराद पूरी करके उन दोनों का रिश्ता हो जाता है। और होने के बाद जब भाभियां घर के अंदर आती हैं तो उसके बाद जब शादी होती है और भाभियां घर के अंदर आ जाती हैं तो एक दिन जो वैशाली होती है वह आती है अपनी भाभियों से मिलने के लिए, अपने भाइयों से मिलने के लिए। लेकिन जैसे ही आती है तो उसके बाद भाई सामने खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम नहीं आ सकती, तुम्हें पता है ना कि तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया है, तो यहाँ पर नहीं आ सकती। इस बात को सुनकर जो वैशाली होती है वह अपनी आंखों में आंसू ले आती है और वहाँ से जब जाने लगती है तो उसके बाद जो छोटी बहन होती है उसे ये बात बहुत बुरी लगती है और उसके बाद वह अपने भाइयों से कहने लगती है कि भैया ये क्या कह रहे हो आप, जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वो नहीं की वजह से हुआ है। माना कि इनकी गलती थी, लेकिन इनकी गलती केवल इतनी थी कि इन्होंने प्यार किया था। अब प्यार करना कोई गुनाह कब से हो गया? प्यार तो अपने आप हो जाता है और इन्हें भी हो गया। इन्हें उस प्यार में धोखा मिला था जैसा कि इन्होंने बताया था, लेकिन उसके बावजूद भी इस घर के अंदर जितनी भी रौनक है ना वो सभी इन्हीं की वजह से है। बड़े भाई पूछने लगते हैं कि वो कैसे, तो वो बताती है कि जो पैसे स्टार्टिंग में आए थे वो इन्हीं के पैसे थे, इन्होंने अपने पैसे डाले थे क्योंकि मैनेजर का काम किया करती हैं और तुम्हारी जो नौकरी लगी है वो भी हमारी बहन की वजह से ही है। तो अब आप इतना भी हक इन्हें नहीं दे सकते कि हमारे घर में हमारे साथ हमारी खुशी में और हमारे दुख में शामिल हो सके। जब इन्होंने दुख में हमारा साथ दिया है तो खुशी में भी इनका शामिल होना जरूरी है। भाई इस बात को सुनते अपनी आंखों में आंसू ले आते हैं और तभी यहाँ पर जो उनकी पत्नी होती है वो भी कहती है कि हाँ, इन्होंने हमसे बात की थी और कहा था कि मेरे भाइयों के लिए तुम परफेक्ट रहोगी मेरी भाभी बनने के लिए, लेकिन उन्हें बताना मत कि मेरी तुमसे बात हो गई है। यहाँ पर जब दोनों पत्नियां ये बात कहती हैं तो उसके बाद पतियों को भी बुरा लगता है और उन्हें समझ आता है कि बहन की वजह से हमें झेलना तो पड़ा था, लेकिन शायद वो विधि का विधान हो सकता है, लेकिन जो बहन ने हमारे लिए किया है वो शायद ही कोई बहन अपने भाइयों के लिए कर पाए। और इसी वजह से वह भी अपनी बड़ी बहन से माफ़ी मांगते हैं। और आज के समय में वैशाली उसी घर में रहा करती है और जब उसे छुट्टी मिला करती है तो वहीं पर आ जाया करती है, बाकी समय वो वहाँ पर रहा करती है। और जो भाई होते हैं अब वे मिलकर अपनी बड़ी बहन और छोटी बहन दोनों के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अच्छा सा रिश्ता, ताकि अब हमारी बहन अच्छी तरह से रह सके। ढूंढने से उन्हें शायद कोई रिश्ता मिलता है या नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल तक की कंडीशन है 2026 के अप्रैल महीने में उनकी ये जो कंडीशन थी कि भाई हमें एक लड़का चाहिए जो हमारी बड़ी बहन से शादी कर सके, क्योंकि बड़ी बहन की उम्र 32-33 साल हो चुकी थी और जो छोटी बहन है वो 23-24 साल की हो चुकी थी। तो दोनों बहनों के लिए वो रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।